अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस तरीके से मदद करते हैं? मैंने अपना 25 से ज्यादा दिव्यांगों को ला दिया है, बूथ पर करवा दिया है। यहाँ पर देखिए जो खास इंतजाम किया गया है तापमान मापने के लिए, और यहाँ पर ड्यूटी पर महिला कर्मचारी तैनात की गई हैं। सरकार से क्या अपेक्षा है, क्या देना चाहिए सरकार को? सरकार को रोजगार देना चाहिए, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। हम क्या सोचे उनको वोट को खाते, अब जो सरकार है खाना दे। सबसे बड़ा दंगल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। 3 बजे तक करीब 45% मतदान हुआ है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए कतारों में खड़ी नजर आई। वहां वोट देने के लिए पहुंचे मतदाताओं ने रोजगार और विकास को अहम मुद्दा बताया। सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के जरूरी इंतजाम किए गए हैं और ये बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण है और 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी। अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें भी देखिए हम इस बीच आपको दिखा रहे हैं। कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, मधेपुरा, दरभंगा, जहां पर कई चुनौतियों को पार करके लोग पहुंचे हैं मतदान करने। कई जगहों पर नदियों को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, आधे डूबे हुए हैं, लेकिन मतदान केंद्रों उन्हें पहुंचना है क्योंकि मतदान उन्हें करना है और वो कितना महत्वपूर्ण है करना, ये वो समझ भी रहे हैं और इसीलिए शायद ऐसी तस्वीरें कटिहार से सामने आ रही हैं। वहीं समस्तीपुरा में जरा देखिए, एक बुजुर्ग महिला वहां पर पहुंचती है जिनको जवान सहारा देकर मतदान केंद्र तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए। वहीं मुजफ्फरपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें, मधेपुरा से, सुपौल से और दरभंगा से। हालांकि इन सब के बीच जो खास तस्वीर देखने को मिली वो ये कि कई जगहों पर महिला और जो युवा है उनकी तादाद बहुत ज्यादा देखने को मिली और जब उनसे पूछा गया तो उनका सिर्फ ये कहना था कि भाई मतदान करना चाहिए, ये सबका हक है, अधिकार है और इसीलिए वो अपने सारे काम को एक तरफ छोड़कर सबसे पहले मतदान करने पहुंची हैं। और अगर अभी तक देखें तो देखिए तीसरा चरण है और तीसरे चरण में अभी तक यानी 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है 45% तक मतदान हो चुका है। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के बीच पुणे में सुरक्षा बल ने एक बूथ पर हंगामे को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे के धमदाहा में बूथ पर कुछ लोग लगातार हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद इस हंगामे को रोकने के लिए सुरक्षा बल ने हवाई फायरिंग की। जब भीड़ उग्र होने लगी तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है हवाई फायरिंग किए थे। उसके बाद भीड़ पर नियंत्रण पाया गया। उसी बीच में फिर जो हमारी सीनियर ऑफिसर्स पुलिस की साइड से भी और CISF की भी सीनियर ऑफिसर्स आ गए थे। उसके बाद तुरंत ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। टोटल इससे जो है लगभग आधे घंटे तक वोटिंग अफेक्टेड रही थी, परंतु जैसा कि आप देख सकते हैं अब पीसफुली वोटिंग चल भी रहा है और उसके बाद से तुरंत ही सिचुएशन पर काबू पा लिया गया था और उसके बाद से कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। इस बीच हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं जो अलग अलग बूथ पर ही देखिए सुबह से मौजूद थे। वो बखूबी बता सकते हैं कि क्या स्थिति रही थी। रवि, आप अलग अलग बूथ पर थे, वहां पर किस तरीके से कोरोना काल में लोग पहुंच रहे थे? क्या खुद भी वो सुरक्षा का ख्याल रख रहे थे या जिस बूथ में वो जा रहे थे किस तरीके से वहां पर उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा था या उन्हें मास्क दिया जा रहा था? किस तरीके के इंतजाम थे और सुरक्षा के क्या इंतजाम थे वो भी बताइएगा। देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलग अलग पोलिंग बूथ पर इस बार चुनाव आयोग के सामने तो सबसे बड़ी यही चुनौती थी। एक तो पहली कि कोरोना से किस तरीके से लोगों को बचाया जाए, दूसरी बड़ी चुनौती ये थी कि सुरक्षा, कि लोगों को सुरक्षा किस तरीके से दिया जाए। पहली बात अगर हम करते हैं कि कोरोना को लेकर अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन से, इस बार पोलिंग स्टेशन से पोलिंग बूथ की संख्या वो हर बार के चुनाव से ज्यादा बनाई गई थी, जिससे कि भीड़ एक पोलिंग स्टेशन पर ना बने। हर पोलिंग स्टेशन पर ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, ये तमाम चीजें, तमाम जो सुविधा है वो दी गई थी, जिससे कि वोटर्स आए और उनको मतदान करने से पहले उनको एक हाथ में ग्लव्स दिया जाए जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा दूसरे को ना फैले। इसके अलावा सैनिटाइज किया जा रहा था हाथ
उसके अलावा उसको मास्क दिया जा रहा था। अगर कोई घर से मास्क नहीं पहन के आ रहा था तो उसको मास्क भी दिया जा रहा था। हाँ। ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर दी जा रही थी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तमाम जगहों पर तैनाती की गई है। अगर एक छोटी मोटी अगर घटनाएं को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी घटना इन चुनाव में देखने को नहीं मिली। तो एक बड़ी सफलता है प्रशासन की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से। ठीक है रवि, रहिए आप हमारे साथ। इन सब के बीच देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहब हैं। क्या लगता है, आप भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, आपने भी बयान दिया, आरोप प्रत्यारोप हुए, लगता क्या है बिहार में? देखिए, आज चुनाव का अंतिम चरण है। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा सबके, लेकिन मैं आज कह रहा हूं बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने ईवीएम को कहा एमबीएम है। इससे साफ जाहिर हो गया कि चुनाव हार गए हैं। जब वो पंजाब में जीतते हैं तो ईवीएम को गाली नहीं देते, ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते। दिल्ली में चुनाव जीतते तो विपक्ष आरोप नहीं लगाते। अब उन्हें आशंका राहुल गांधी जैसे लोगों को हो गया, इसीलिए अब कह रहे हैं ये ईवीएम नहीं एमबीएम है। और वहाँ मोदी फैक्टर, मोदी का जिन गरीबों का आशीर्वाद के रूप में निकलेगा और भारी मतों से विजय भी होगी। वहाँ की सरकार 2/3 हिस्से से बनेगी। आप कह रहे हैं कि बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला किया, गुजरात के दंगों वाले सीएम के तौर पे उन्हें बयान दिया उन्होंने, कैसे देखते हैं? देखिए, ये इसको भी देखिए, राहुल गांधी का ईवीएम से एमबीएम कहना कि मोदी का है बैलेट मशीन, वोटिंग मशीन। और अब्दुल बारी सिद्दीकी मोदी जी को गाली देना, दंगाई कहना, ये भी हताशा है। वोट को पोलराइज करना, हारे हुए लोगों का ये करामत है। यही अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने, जब वो लड़ रहे थे पहले पार्लियामेंट, तो उस समय भी उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान एक ऐसा बयान था जो देश कभी नहीं कबूल सकता। उन्होंने कहा था, मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा। अब समझ जाइए, जो पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि को माता कहता, भारत माता कहता, वंदे मातरम कहता। आज ये मोदी को गाली दे रहे हैं, दंगाई कह रहे हैं, लालू जी खून बेचने वाला कह रहे हैं, सोनिया जी मौत के सौदागर कहा, कई सब लोगों ने। रवि हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रवि, आप सुबह से ही अलग अलग बूथ पर गए, वहां पर आपने देखा कि किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इसके साथ ही साथ और क्या खास चीज, क्योंकि युवा और महिला बहुत बढ़ चढ़ कर पहुंच रहे हैं और मुद्दे उनके रोजगार और विकास, ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल ऐसे तमाम जो बुजुर्ग है अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर वो पहुंच रहे हैं और उन तस्वीरों के जरिए उन लोगों को भी मैसेज पहुंचा और जिससे कि वो घर से बाहर निकले और मतदान का इस्तेमाल करें अपने। उन्होंने भी मैसेज दिया कि जब 80, 85 या 90 साल की अवस्था में अगर कोई बुजुर्ग वहां पर अपना मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो युवा हैं उनको जरूर आना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तमाम ऐसे बुजुर्गों से बिल्कुल, देखिए रवि, आपने जिक्र किया कि किस तरीके से वहां एक बुजुर्ग पहुंचते हैं और वो कैसे प्रोत्साहित करते हैं कि आज के दिन आइए और मतदान कीजिए। समस्तीपुर की जरा एक तस्वीर है, इस बीच ये देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। समस्तीपुर में एक 106 साल के मतदाता को ढोल नगाड़ों के साथ पोलिंग बूथ पर ले जाया गया। 106 साल के इस मतदाता ने दावा किया कि वो कई सालों से ऐसे ही वोटिंग करते आए हैं ताकि लोगों में वोट करने के लिए उत्साह हो।
लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर समस्तीपुर के कोरबद्धा में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये व्हील चेयर पर जो है करीब 106 वर्ष के वृद्ध हैं और यहाँ पर उनके साथ लोग संगीत के धुन पर गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इनमें काफ़ी उत्साह है। सभी लोग मतदान करने के लिए अपने बूथ पर जा रहे हैं और यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर मतदान के लिए जा रहे हैं और जो क्या गा रहे हैं वो हम सुना रहे हैं। बूथ लगाया है अपने अपने बूथ पे तुमको वोट देने जाना है, अपने अपने बूथ पे तुमको वोट देने जाना है। मस्त हवाओं का ये झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, मतदान को बुलाया है। यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनसे चाचा क्या नाम हो गया आपका? नित्यानंद ठाकुर। आप कितना उम्र हो गया? कितना उम्र हो गया? 106। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? मतदान करने। अच्छा, हर बार मतदान करते हैं? हर बार मतदान किया है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं और लोग को जो अभी तक वोट नहीं गिराए हैं? अभी तक जो वोट नहीं गिराए हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? अभी तक सब आदमी मतदान करें, सब आदमी मतदान करें। तो रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, दो तस्वीरें बिहार से ही देखिए सामने आई। एक तरफ कुछ लोग इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, इसलिए लोग वहां वोट का बहिष्कार कर रहे हैं कि मतदान नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जरा देखिए, 106 साल की उम्र में ये बुजुर्ग पहुंचते हैं और कहते हैं भाई सबको मतदान करना चाहिए, व्हील चेयर पे ही सही, लेकिन मैं आया हूं मतदान करने। बिल्कुल, जैसा कि अर्पिता इससे पहले भी मैं कह रहा था कि ये जो तस्वीरें हैं उन लोगों का भी मनोबल बढ़ाती हैं जो मतदान करने से हिचकिचाते हैं, घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। तो ये तस्वीरें जरूर उन लोगों को पोलिंग स्टेशन तक खींचकर लेके आ रही हैं और उनके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन हाँ, जो आपने जिक्र किया कि कई जगहों पर कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ पिछले कुछ सालों में, उन्होंने अपना एक गुस्सा जाहिर किया और कुछ ऐसी जगहों पर मतदान का बहिष्कार जरूर किया। लेकिन ऐसे बहुत ही कम जगह है। जो यहाँ की जनता है वो बेहद जागरूक है। जो कुछ छोटे छोटे पॉकेट हैं या किसी छोटे गांव में वहां पर सड़क नहीं बनी या फिर बिजली की व्यवस्था उस तरीके से नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों ने बहिष्कार किया और एक अपना मैसेज गुस्सा जाहिर किया, वो भी स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेता के खिलाफ, जो स्थानीय विधायक के खिलाफ, क्योंकि ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो स्थानीय विधायक, जो लोकल विधायक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक कोरोना से संबंधित आपने सवाल किया कि किस तरीके के इंतजाम किए गए थे, तो इंतजाम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से किए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, कि जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा ना हो, जिससे कि उंगलियां ना उठे, कि इस दौरान जो चुनाव करवाया जा रहा है तमाम लोगों को इन्फेक्शन हुआ, तो अलग अलग जगहों पर जो ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क, ये तमाम जो सुविधाएं हैं, अगर आप मार्केट में निकल जाएं हो सकता है कि वहां पर मास्क का इस्तेमाल लोग ना कर रहे हो, लेकिन जब पोलिंग स्टेशन पर आ रहे थे लोग, जो मतदान के लिए आ रहे थे, तो उनको जो मतदान कर्मी है वो कह रहे थे कि आप मास्क लगाइए, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, जिससे कि दूसरे को इन्फेक्शन का खतरा ना हो। ठीक है जी रवि, आप रहिए जरा, बेतिया की तस्वीर दिखा देते हैं। बेतिया में 3 लड़के पहली बार वोट डालने पहुंचे, लेकिन खास बात यह थी कि तीनों ने ही एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। विधानसभा चुनाव को लेकर भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 युवक हैं, तीनों ने फर्स्ट टाइम वोट किया, दिखाइए। और तीनों ने फर्स्ट टाइम वोट किया। पहला संयोग, दूसरा संयोग, तीनों का टी शर्ट देखिए एक जैसा नजर आएगा। अब इसे भी संयोग ही कहेंगे, क्या कहेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अब जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफर अजीज। मोहम्मद जफर, फर्स्ट टाइम वोट दिया आपने? जी।
कैसा लगा वोट डाल के? पहले ये बताइए। देखिए, एक तो लोकतंत्र का पर्व है और हमने एक तरह का टी शर्ट इसलिए पहना ताकि इसको काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके और एक लोगों में एक पहचान बनाया जा सके, ताकि हम जो है इसको बहुत खुशी से अपना अधिकार समझ के इसको हम वोट करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताया आपने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन आलम हुआ। अच्छा आलम भाई, ये बात बताइए कि इन्होंने तो बता दिया तर्क, आपने ये टी शर्ट क्यों पहना? आप लोग बस ऐसे एंजॉय के लिए। एंजॉय के लिए। कि आपका नाम? मोहम्मद फयाजुल्लाह। अच्छा फयाजुल्लाह भाई, एक बात बताइए, यादगार पल हो गया लाइफ लॉन्ग नहीं? जी जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम वोट और फर्स्ट टाइम जैसा टी शर्ट, यानी कि तीनों बहुत गहरे दोस्त हैं। यस यस। एक ये मेरा ब्रदर है और ये दोस्त हैं, हम लोग तीनों एक साथ ही रहते हैं। अब तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा भैया। कुछ फोटो वगैरह खींचा कि नहीं इस मौके पर? हाँ बिल्कुल, सेल्फी लिया। सेल्फी ले लिया है? फेसबुक पर आते को पोस्ट भी कर दिया है। अच्छा फेसबुक पे पोस्ट भी कर दिया है? देखिए यहाँ व्हाट्सएप पे भी स्टोरी लगा रखे हैं, इंस्टा पे भी। मतलब अपने दोस्तों को बताएंगे भाई कि हम लोगों ने वोट डाला नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले मतदान फिर जलपान, ये हमने ये स्टेटस भी लगाया हुआ है। इन्होंने एक सेल्फी भी ले लिया है और जाहिर सी बात है ये सेल्फी इनके लिए लाइफ लॉन्ग यादगार बनेगा। उधर बिहार के अररिया में एक पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में जुटे मतदाताओं की वहां तैनात सुरक्षा बल के जवानों से झड़प हो गई। कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे वोटरों ने सुरक्षा बल के जवानों पर मारपीट का भी आरोप लगाया। हंगामा होने की वजह से पोलिंग बूथ के बाहर अफरा तफरी मच गई, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और जांच का भरोसा दिया। सिक्टी से ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे मतदाता और जो सुरक्षाकर्मी उनमें कुछ वाद विवाद हो गया है, लेकिन वहाँ पे वरीय पदाधिकारी वगैरह को भेजा गया तो पाया गया कि ज़्यादा कुछ नहीं था, सब कुछ शांतिपूर्वक है। वहाँ मतदान शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। अभी सभी मतदान भवनों पे पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। हर थाना से 3-3 गश्तियाँ लगातार चल रही है। इसके अलावा सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ भी फोर्स और पुलिस पदाधिकारी है, तो काफ़ी सघन चेकिंग चल रही है हर जगह पे, तो शांतिपूर्वक मतदान बीतेगा। उधर बिहार के मधुबनी में तीसरे चरण की वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। एहतियातन भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया। सीमा के पास के इलाकों में सुरक्षा बल के जवान गश्त करते दिखाई दिए।